हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अड्डा 24/7 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सभी का अड्डा 24/7 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया का क्या हुआ है सबसे बड़ा डेटा लीक। इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है लीक हुई है, कौन सी इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज हुई है, किस वजह से कॉम्प्रोमाइज हुई है, उन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं डेटा के इन्फॉर्मेशन की, तो आज की डेट में दुनिया की जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो है, अगर मैं कहूं सबसे जो महंगी चीज़ आपको जो देखने को मिलेगी पूरी दुनिया में, वो है इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ डेटा। किसी के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो पर्टिकुलर जो है आज की डेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगी। अब आप पर्सनल लेवल पर सोच सकते हैं कि मेरे पास अगर आपकी इन्फॉर्मेशन है, मेरा पास आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन, तो वो मेरे लिए जो है कितनी ज़्यादा काम की हो सकती है। लेकिन अगर आप कंपनीज के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो कंपनीज के प्रोस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है, यूज़र की इन्फॉर्मेशन, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो उससे अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसी तरीके का कुछ यहाँ पर आपको इंसिडेंट देखने को मिलेगा, जो कि डेटा यहाँ पर लीक हुआ है। और ये डेटा इसीलिए लीक हुआ है ताकि इन डेटास को आगे चल के जो है सेल आउट करके ये जो हैकर्स हैं ये बढ़िया मुनाफे कमा सकें, पैसे कमा सकें। तो देखते हैं, चलिए समझते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो अभी रिसेंटली आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे तो आपको सभी न्यूज़पेपर्स के अंदर इस तरीके की हेडलाइंस आपको देखने को मिलेंगी। इंडियन यूजर्स का जो है डेटा जो है हैक हुआ है, और अराउंड 81.5 करोड़ इंडियंस का, लगभग 81.5 करोड़ भारतीयों का हमारा आपका जो है डेटा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, वो डेटा लीक हुआ है। ऐसी बहुत सारी खबरें आपको देखने को मिलेगी और न्यूज़ मीडिया में ये काफ़ी ज़्यादा कवरेज इसको मिल रहा है। तो चलिए इसी पर हम लोग जो है समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार हुआ क्या है। तो अगर हम बात करें, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बिलोंगिंग टू अराउंड 81.5 करोड़ इंडियंस हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, इनका जो है डेटा लीक हुआ है। और ये खबर कहाँ से निकल के आती है, तो एक यूज़र जो है, ये अटेंशन उसने तब खींचा। यूज़र का नाम PWN, अगर आप यहाँ पर देखें, इस यूज़र का नाम अगर देखें तो PWN 000001 हैकर, जिसने जो है डार्क वेब पर एक एडवर्टीजमेंट डाला कि मेरे पास जो है 81.5 करोड़ इंडियंस का जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है। और इसने डार्क वेब पर एक एडवर्टीजमेंट डाला कि अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड हो इन जो है इन्फॉर्मेशंस को लेने के लिए, इन डेटास को लेने के लिए, तो वो $80,000 पे करके उसको ले सकता है। अब ये सवाल उठता है कि इन्फॉर्मेशन जो है डार्क वेब पर लीक हुई है, ये डार्क वेब आखिरकार क्या है। थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, जस्ट विद इन अ मिनट इसको समझ लेते हैं। देखिए, डार्क वेब की अगर मैं बात करूँ तो ये समझ लीजिए आपका एक आइस आपको देखने को मिल रही है, जो सबसे टॉप सरफेस है, जो हम लोग जनरली जो बेसिक अपने ब्राउज़र से इंटरनेट को यूज़ करते हैं, एक्सेस करते हैं, वो हम सरफेस वेब को यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है डीप वेब। डीप वेब के अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जो अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशंस वगैरह रखती हैं, वो आपको डीप वेब के अंदर देखने को मिलता है। और उसके बाद आता है आपको डार्क वेब। डार्क वेब के अंदर जो भी पर्टिकुलर सारे काम होते हैं बहुत ही सीक्रेसी से होते हैं। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, यहाँ पर हैकर्स वगैरह आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जो भी बंदा यहाँ पर डार्क वेब को यूज़ करता है उसके लिए स्पेशल ब्राउज़र्स की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशल स्पेसिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। और आप जब इसको यूज़ कर रहे होते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशंस को पूरी तरीके से जो है सिक्योर रखा जाता है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है लीक आउट नहीं होती। तो मोस्ट ऑफ द जितने भी आपको अनएथिकल एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, फ्रॉड्स देखने को मिलेंगी, हैकिंग देखने को मिलेगी, वो सब जो है डार्क वेब के डेटा को जो है डार्क वेब पर एक्सेस होते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको और इजी वे में आप यहाँ ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग गूगल, फेसबुक, ये सब सारी चीज़ें यूज़ करें, ये हमारा सरफेस वेब है। कोई मेडिकल रिकॉर्ड है किसी कंपनी का, प्राइवेट फर्म्स है, रिसर्च पेपर्स है, इस तरीके की लीगल कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो सब है डीप वेब पर। लेकिन जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको डार्क वेब के अंदर प्राइवेट कम्युनिकेशन फोरम्स देखने को मिल लेते हैं, इलीगल ट्रेडिंग्स आपको देखने को मिलती है। तो डार्क वेब में जो है सभी कुछ आपको इलीगल, मोस्ट ऑफ द इलीगल एक्टिविटीज़ आपको डार्क वेब पर होते हुए देखने को मिलेंगे, बिकॉज दिस वन इज़ वेरी वेरी सिक्योर। और यहाँ पर जो यूज़र है, जो बंदा इस काम को कर रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर जो है ट्रेसेबल नहीं होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है। तो यहीं पर जो है डेटा आपका लीक हुआ है। अब ये डेटा आखिरकार कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ से हुआ है? कोविड-19 की अगर मैं बात करूं तो कई सारे रिपोर्ट्स का ऐसा मानना है कि ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जब कोविड-19 के दौरान जो है हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, वैक्सीनेशन के दौरान और कोविड-19 के दौरान टेस्टिंग के ड्यूरेशन में बहुत सारी हमारी इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट किया था। और कई सारी रिपोर्ट्स का ऐसा मानना है कि वो जो इन्फॉर्मेशन जो है 81.5 करोड़ इंडियंस की जो यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन लीक आउट हुई है, वो यहीं से शायद हुई है। और अभी भी एक्चुअल में जो एपी सेंटर है, एक्चुअल में एग्जैक्ट किस जगह से इन्फॉर्मेशन लीक आउट हुई है उसके बारे में अभी नहीं पता चल पाया है। लेकिन हाँ, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ICMR के थ्रू है जो है इस पर्टिकुलर जो है इनके थ्रू जो है डेटा जो है वहाँ पर लीक हुआ है शायद।
आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन। अब ये कौन सी इन्फॉर्मेशन की अगर यहाँ पर बात करें तो कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो है चोरी हुई है, तो आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट की डिटेल हो गया, इसके अलावा मोबाइल नंबर हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, नेम हो गया, ऐसी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर जो है आपको जो है डार्क वेब पर लीक की गई हैं। द हैकर ऑल्सो क्लेम्स दैट द डेटा कम्स फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन ICMR कलेक्टेड ड्यूरिंग द कोविड-19 टेस्टिंग। तो यहाँ पर जो हैकर का ये कहना है कि ICMR ने जो कोविड-19 के ड्यूरेशन में जो टेस्टिंग की थी, उस टेस्टिंग के टाइम में जो डेटा कलेक्ट हुआ था, वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, वो जो डेटा है, वही डेटा उसके पास अवेलेबल है। सो हैकर का ये कहना है कि ये जो पर्टिकुलर इस दौरान में जो टेस्टिंग हुई थी, उस पर्टिकुलर जो है टेस्टिंग का जो इंपॉर्टेंट डेटा जो है लोगों का, यूज़र्स का, तो उनका डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसके बारे में और ये खबर की पुष्टि कहाँ से होती है, ये खबर कहाँ से निकल के आती है, तो अमेरिका की एक रिसर्च एजेंसी है जिसका नाम है री-सिक्योरिटी एंड अमेरिकन एजेंसी, जो कि स्पेशलिस्ट है साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस में। इसने जो यूज़र, मैंने अभी आपको जिस यूज़र का नाम बताया PWN0001, एक एनोनिमस यूज़र है जो कि पता नहीं कौन है, लेकिन हाँ ये नंबर जो है आपको, ये आईडी आपको देखने को मिलेगी। इसने डिस्क्लोज़ किया डिटेल्स, है ना, और साथ ही साथ सैंपल के तौर पर कुछ लोगों की आईडी भी जो है वो जो है पब्लिकली जो है वहाँ पर डार्क वेब पर अवेलेबल कराई। उसके बाद में ये जो री-सिक्योरिटी नाम की जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है अमेरिका की, इसने जो डेटा जो है, जिस यूज़र का जो डेटा था, आधार वगैरह का डेटा, उस आधार वगैरह के डेटा को उसने जो है गवर्नमेंट के ऑफिशियल आधार के वेबसाइट से गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स के साथ उसको मैच किया और वो रिकॉर्ड मैच पाया गया। तो इससे ये पता चलता है कि हाँ वाकई में उसके पास जो है इन्फॉर्मेशन है, डेटा थी, क्योंकि जो डेटा की अवेलेबिलिटी थी, है ना, 815 मिलियन यूज़र्स के रिकॉर्ड्स को, इंडियन सिटीजन्स का जो है पासपोर्ट वगैरह का भी डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। और साथ ही साथ उसने जो है इसी इंस्टीट्यूशन ने इसको कंफर्म भी किया है बाय यूजिंग द वेरीफाइंग द आधार पोर्टल और ऑथेंटिकेशन वगैरह इसको चेक किया है। साथ ही साथ इस जो है एजेंसी ने 1 लाख फाइल्स विद द पर्सनल डेटास और इंडियन सिटीजन्स का जो डेटा है वो लगभग जो है पूरी तरीके से लीक आउट होते हुए यहाँ पर देखने को मिला है। तो एक बड़ा सिक्योरिटी यहाँ पर अगर हम देखें तो एक बड़ा डेटा लीक आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें जो है मोस्ट ऑफ द जो इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर लीक हुई है। ठीक है, अब इसके बारे में और गहराई में अभी जो है चीज़ें चल रही हैं, उस पर डिस्कशन चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है नंबर ऑफ 815 मिलियन यूनिक यूज़र, 90 GB का फाइल साइज है, जिप CSV फाइल है ये, और प्राइस कितनी मांगी जा रही है, $80,000, $80,000। तो हैकर जो है $80,000 की डिमांड कर रहे हैं ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। सो डार्क वेब पर ये जो डेटा है 81.5 करोड़ यूज़र्स का, वो कितने में बेचा जा रहा है, ये आपको देखने को मिल रहा है $80,000। ये लगभग अगर आप देखें तो अराउंड 66 लाख रुपीज़ के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। तो इतने में जो है डेटा का, यूज़र का डेटा जो है वो सेल आउट किया जा रहा है। अब इस चीज़ को लेकर कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT ने क्या कहा है, उसने भी अलर्ट जारी किया था, किसको, ICMR को। एक रिपोर्ट है न्यूज़ 18 की, न्यूज़ 18 की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो हमारी CERT जो है कंप्यूटर इमरजेंसी जो रिस्पांस टीम है, इसने जो है ICMR को अलर्ट किया था इस तरीके के साइबर अटैक्स को लेकर। अब कोविड-19 टेस्टिंग के दौरान जो है, इस टेस्टिंग के ड्यूरेशन में जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो कई डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ शेयर की गई थी, जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स के साथ, ICMR के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ। और इसलिए ये काफ़ी चैलेंजिंग है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना एग्जैक्टली जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ICMR की तरफ से जो है, वहाँ से जो है डेटा जो है लीक आउट किया गया है, या नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स की जो है वहाँ से जो है उसने हैकर ने इन्फॉर्मेशन निकाली है, या ICMR से, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से। तो वो जो ओरिजिनेशन है उसको अभी आइडेंटिफाई करना अभी एग्जैक्टली उसके बारे में पता नहीं चला है। हाँ, लेकिन ये है कि यहाँ से ही कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन जो है वो जो है लीक आउट हुई है, इन्हीं पर्टिकुलर जो है हेल्थ, आप कह सकते हैं कि हेल्थ जो डिपार्टमेंट्स हैं इनकी तरफ से। यहाँ पर अगर हम देखें, सो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, ऐसा नहीं है कि पहली बार जो है किसी हेल्थ जो है एजेंसी के अंदर जो है इस तरह की कोई सेंध लगी है। दिसंबर 2022 में भी एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था, जिसमें एम्स, है ना, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर जो दिल्ली का जो एम्स इंस्टीट्यूट है उसकी भी वेबसाइट को, उसके जो है डेटा को, उसके सर्वर को हैक कर लिया गया था, जिसमें अराउंड 1 TB की इन्फॉर्मेशन, जिसमें 1 TB के अराउंड इन्फॉर्मेशन को जो है 1 TB की इन्फॉर्मेशन को जो है वहाँ पर जो है हैक कर लिया गया था, है ना। और
कुछ समय के लिए तो एम्स को जो है लगभग 15 डेज़ के लिए अराउंड मैनुअल प्रोसेस पे जाना पड़ा था, और ये चाइनीज़ हैकर्स ने ये काम किया था और उसके लिए वो 200 करोड़ रुपए का रैंसम फिरौती की मांग कर रहे थे। लेकिन हालांकि बाद में हमने पूरा डेटा जो अपना रिकवर कर लिया था, लेकिन ऐसा इंसिडेंट आपको पहले भी देखने को मिला। तो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट द इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट हैज़ फेस द ब्रीच, है ना। तो मेडिकल इंस्टीट्यूशन हमारा पहली बार ऐसा कोई बड़ा ब्रीच देखने को मिल रहा है, लेकिन ये इस बार का इंसिडेंट काफ़ी बड़ा है। लेकिन एम्स में भी लास्ट ईयर ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था, साइबर क्रिमिनल्स ने हैक किया था और अटैक किया था, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया 200 करोड़ रुपए का रैंसम उस समय मांगा गया था और लगभग 15 डेज तक एम्स को मैनुअल प्रोसेस में स्विच होना पड़ा था और मैनुअली रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने पड़े थे। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ जो है समझ में आ रही है कि जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो डिजिटलाइजेशन तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, बट दूसरे पार्ट पर हमें जो है सिक्योरिटीज़ को लेकर, है ना, हैकर्स साइबर सिक्योरिटी को लेकर अवेयरनेस, बेसिकली अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत सारे कंडक्ट करने हैं। और साथ ही साथ हमें जो है डेटा को प्रोटेक्शन करने के लिए, डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से वहाँ पर प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में डेटा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव्स अगर हम देखें तो ओवरऑल किस किस तरीके के इनिशिएटिव्स हमें देखने को मिल जाएंगे। तो ग्लोबल इनिशिएटिव्स में देखें तो बुदापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के कुछ रेजोल्यूशंस। नेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2020, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर हमने शुरू किया, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर हमने शुरू किया, और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CRT जो है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, और इंडिया ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जो है, नया जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल है जो 2022 का था, उसको भी हमने कुछ समय पहले पास किया। तो कहने का मतलब क्या है, वी आर वर्किंग ऑन इट, बट हमें अभी ज़रूरत है बहुत सारे इनोवेशंस की, जो हमारे जो है नए जो है, अगर मैं बात करूँ स्टार्टअप्स की, तो इन पर्टिकुलर साइबर सिक्योरिटीज़ को लेकर बहुत सारे स्टार्टअप्स, बहुत सारे यूथ को, इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, सो दैट हम अपने आप को साइबर अटैक से प्रूव कर सकें, साइबर अटैक से प्रोटेक्ट कर सकें। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, है ना, कि किस तरीके से गवर्नमेंट को और इस तरीके से डेटास को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरीके से काम करना चाहिए, और इस न्यूज़ पर और भी फर्दर जो डेवलपमेंट होंगे विल ब्रिंग वीडियो फॉर दैट, है ना। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप लोग अपने ओपिनियंस जो है जरूर जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।